हाँ, वो कल आप लोग का 1.3 खत्म हुआ था टोटल ना, टोटल का पढ़ा दिए थे। आज हाँ 1.4 है, हाँ 1.4 बता दिए थे टोटल। आवर्धन वाला आप लोग को होमवर्क भी दिए थे, बन गया है, बहुत अच्छा। देखिए बनाते रहिए, फेयर कॉपी हमको दिखाइए जरूर। फेयर कॉपी नहीं बनाइएगा ना तो देखिए आपको पढ़ने में ना इच्छा नहीं करता है। जब से कॉपी साफ सुथरा नहीं रहेगा तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कॉपी फ्रेश रखिए, अपना रफ कॉपी मेरे पास लेकर उसको बनाइए, रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रैक्टिस करते करते रिवाइज कीजिए, तब उसको फेयर कीजिए, तब देखिए आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे कहिएगा। तो आज एक्सरसाइज क्या चालू करेंगे बाबू? प्रश्नावली हम लोग क्लास 9th चल रहा है आप लोग का मैथ, क्लास 9th का मैथ। एक्सरसाइज कौन है? 1.5 का हम लोग देखते हैं पहला का पहला क्वेश्चन ना। क्या बोल रहे थे बुक? देखिए बाबू क्वेश्चन लिखा है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। बताइएगा ना आप लोग, कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। आप सभी को बताना है, आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग को पढ़ा दिए हैं, बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए हैं। देखिए पहला है 2 - √5। बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? काहे अपरिमेय है? देखिए अंडर रूट में है, रूट का कभी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होता है? अपरिमेय, है ना। इसलिए एक ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का घटाव हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुना क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या के हम बताते हैं आप लोग को, जोड़ हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा क्या आता है? अपरिमेय, है ना। बस में ना, एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या, उसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय। गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। घटाइएगा तो क्या मिलेगा? तो ये क्या है? घटावी ना है, ये है परिमेय, ये है अपरिमेय, और घटाइएगा तो क्या मिलेगा? तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है, बात मत कीजिएगा। 3 + √23 कितना है? ब्रैकेट बंद है, √23। सुनिए मेरे भाई, इसको हल कीजिए तो 3 + √23 माइनस कितना है? ब्रैकेट हटा दिए ना, ब्रैकेट हटा दिए। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? 3। 3 क्या है? परिमेय संख्या। यह क्या है? देखिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग का है 2√7 कितना है? 2√7 यह क्या है? नहीं, परिमेय संख्या। सुनिए कैसे, रूट ले रूट कट गया, क्या बचा? 2/7 कट जाएगा, दोनों गुना में ना है, ये भी दोनों गुना में, तो √7 कट गया, 2/7। 2/7 क्या है? यह परिमेय संख्या है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1/√2 क्या दिया है? बताइए क्या है? अपरिमेय। कभी भी भाग लग नहीं सकता है √2 से, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो क्या है? पांचवा दिया मेरे भाई 2π, क्या दिया है? बताइए क्या है? अपरिमेय। हमेशा पाई क्या होता है? पाई के साथ कुछ भी संख्या रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो यह क्या है? आगे बाबू दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का पहला क्वेश्चन, दूसरा का पहला, है ना। देखिए पहला दिया है 3 + √3, 3 + √3, और एक दिया है 2 + √2, है ना। इसे हल करना है, ए बाबू हल, इसे हल करना है। आप लोग पहले बहुत पढ़े हैं सब, 8वीं क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं, सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है। लास्ट में व्यंजक वाला में पढ़े हैं, है ना, व्यंजक वाला में क्वेश्चन अधिक मात्रा में क्वेश्चन है। सुनिए बाबू, देखो बाबू, कुछ नहीं, इसको दोनों में गुना करना है। गुना कैसे किया था आप लोग सीखिए ध्यान से, फिर से आज सिखा दे रहे हैं आप लोग को। पहले 3 को रखिए कॉमन,
नहीं तो मेरा बस सीधा सुनिए आप लोग, हम आपको दो तरह से बताएंगे, है ना। देखिए पहले बताते हैं, 3 ले लिए कॉमा, यहाँ पे पूरा आ जाएगा इंटू के बाद 2 प्लस रूट 2, इसमें 3 कॉमा लिए ना, फिर क्या लेंगे प्लस रूट 3, क्या बचा है प्लस रूट 3, पुनः उसको उतार देंगे, उतार दिए। देखो 3 को लिखे यहाँ पे, टोटल के यहाँ पे आ गया ना टोटल, फिर कितना बचा इसमें 3 तो ले लिए कॉमन, प्लस रूट 3 बचा, प्लस रूट 3 बचा, फिर से इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में। चलो इसको हल करो, 3 दूनी, देखिए जो हम बताएंगे उसको ध्यान सुनिएगा, 3 में या 2 से हो तो कितना हुआ, 3 में या रूट 2 से गुना होगा तो कितना होगा, नहीं, आप लोग को यही सब चीज़ सीखना है, जो सीखना हम बताते हैं, बहुत आप लोग को ना बहुत परेशानी होगा, हम बताते हैं आप लोग को, कोई भी गुना नहीं कर सकता, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। एक आपको हम यहाँ पे कार्यकारी नियम भी लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं ना, कुछ नियम, उसको हमेशा फॉलो कीजिएगा। देखिए मान के चलिए ए है ना, आ गुना करना है कितना से, रूट बी में, ए से गुना कितना में करना है, रूट बी में, तो गुना का कीजिएगा रूट ए बी, नहीं गलत हो जाएगा, ये क्या होगा ए रूट बी, हो गया ना गुना, गुना कर दे ना, ए में रूट बी में गुना किए हैं तो कितना हो गया ए रूट बी, ये पहला हो गया। देखिए दूसरा नियम, रूट ए में गुना कीजिएगा रूट बी से, बताइए कितना होगा रूट ए बी, क्या होगा रूट ए बी, हो गया ना गुना। जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे, बाबू प्लस के हैं, सॉरी यार गुना ना। और बताइए कुछ, देखिए एक और मेरे तरह से आ रहा है, मान के चलिए रूट ए है, गुना रूट ए में करना है तो क्या आएगा रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का चिन्ह क्या होता है खत्म हो जाता है, तो याद रखिएगा रूट ए में रूट ए से गुना होगा तो खाली क्या होगा ए होगा, यानी कह देंगे आपसे कि रूट 2 में गुना रूट 2 से होगा तो क्या होगा 2 होगा, क्या होगा, बात को समझ रहे बोलो, समझ रहे तू लोग ना। अब बताओ यहाँ पे हमको जो बता रहे हैं बढ़िया बता, 3 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 में या रूट 2 से होगा तो, हाँ क्योंकि ए में या रूट बी से हुआ तो क्या हुआ ए रूट, तो उसी प्रकार ये पहले प्लस लिख लो, तब 3 से या रूट 2 में कर तो 3 रूट 2 प्लस का प्लस, रूट 3 से या 2 में होगा तो कितना होगा 2 रूट 3, बहुत अच्छा, क्योंकि 2 से 2 3 6 कभी नहीं होगा, रूट हो गया ना, फिर प्लस का प्लस, और रूट 3 में या रूट 2 में होगा तो क्या होगा रूट 6, देखो किए हैं, रूट ए में या रूट 20 होगा तो ए गुना बी हो जाएगा, हो गया ना अंदर है, तो इसमें भी रूट 3 गुना रूट 2 कितना होगा 6, क्यों देखो आप इस ऐसे मिलाइए कि दोनों एक ही जात का है, एक ही है ना, एक ही है कि ना कास्ट का। देखिए ये अलग अलग कास्ट है, ये दोनों का भी मैच नहीं कर रहा है, करेगा मैच है, लेकिन ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों गिनती में आता है, आता है कि ना आता है, तो ये गुना हो जाएगा, बट ये गुना नहीं होगा, खाली 3 रूट 2 लिखा जाएगा, ये भी गुना नहीं होगा, 2 रूट 3 लिखा गया, लेकिन ये गुना दोनों में रूट है, गुना होगा, तब तो 3 दूना 6, आप इसको हल कर सकते हैं क्या आगे। अच्छा इसके जैसा कोई संख्या है क्या इसमें, नहीं है जोड़ने घटाने लायक तो कोई नहीं है, इसके जैसा कोई संख्या है देखो तो, नहीं है, नहीं है, देखो तो रूट में कितना है 2 है, यहीं पे रूट में कितना है 3 है, क्या है 3 है, तो क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, नहीं, यहाँ पर क्या हो गया ये आंसर। आपको एक और नियम देते हैं, जो जो नियम आएगा आपको हम देते जाएंगे, आपको दे देंगे बाबू रूट ए प्लस रूट बी, बाबू ध्यान दीजिए, रूट ए प्लस रूट बी, आप जोड़ सकते हैं इसको, रूट ए प्लस रूट बी क्या होता है, कहिएगा सर जी वही के वही हो जाता है, ये कभी जुटेगा ही नहीं, जुड़ेगा जुड़ेगा नहीं। अब आइए 5वां नियम देखिए, रूट ए में अगर हम रूट ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कहिएगा सर जी 2 रूट ए आएगा, क्या आएगा 2 रूट ए आएगा, क्योंकि एक रूट और यहाँ पर भी एक रूट है, तो एक रूट 2 रूट ए। एक और आपको नियम देते हैं, जो जो नियम देते हैं आप लोग जरूर इसको लिखिएगा, दे दिए 3 रूट ए प्लस रूट ए, बताइए तो कितना लिखिएगा इसका, कहिएगा 3 गो सर जी रूट है, यहाँ पर एक रूट है तो कितना हो जाएगा 4 गो रूट ए, बात समझ में आया, यहाँ पे देते 5 तो 3 या 5 8 रूट ए, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब बताइए ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। रीजन? उसमें √3 है। यस, दोनों सेम टू सेम नहीं है। सेम टू सेम रहता नहीं, यहाँ पे भी √2 है, अगर यहाँ पे भी √2 है तो कितना होता बता, दोनों जोड़ ले पर। देखो मान के चलो यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 रहता, तो इसको जोड़ने पर कितना आता बताइए आप? 5√2 कितना? 5√2। ये जुड़ाता है, खाली खाली ये जुड़ाता है बाहर वाला। अगर कुछ नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं, तो 1 1 2 जुड़ाएगा, है ना। रूट बाहर से काउंट करिएगा आप लोग, बाहर से काउंट। यहाँ पे रूट कै गो है बताए तो? 3 गो। यहाँ पे कै गो है? 2 गो। तो 3 2 5 गो। आज जो बीच में रहेगा ना वो लिखा जाएगा जो कहते हो, लेकिन सेम टू सेम रहना चाहिए। अगर अलग अलग है तो जोड़िएगा आप, नहीं। देखिए ये अलग अलग है ना, जोड़ के कितना लिखे हैं वही लिखे हैं, लिखेगा ना। तो आगे दूसरा क्वेश्चन दिया बाबू आप लोग का, दिया 3 + √3 और 3 - √3। 3 + √3 और एक दिया 3 - √3। इसका भी नियम देखिए आप लोग को मालूम है बाबू, देखिए ध्यान से यहाँ पे रिया देखिएगा। आप बताइए इस फार्मूला का आप लोग जानती हैं, a + b a - b, याद है किसी को फार्मूला? a + b a - b, तो कैसे लिखिएगा? a² - b²। फार्मूला आप लोग बहुत पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं। a² - b² बराबर a + b × a - b, a + b × a - b, a² - b² बराबर, है ना। तो a + b a - b को क्या लिखिएगा? a² - b²। चाहे हम पूछेंगे बाबू a² - b² बराबर क्या होता है, तो क्या कहिएगा? a + b × a - b, यही ना होता है। आप ध्यान से देखिए इसको, हाँ इसमें को देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ना है, इस पे आधारित क्वेश्चन है कि ना। इसको कैसे लिखें बताइए आप लोग, कैसे लिखें बताइए, कैसे लिखें इसको? यहाँ पर ए है तो क्या लिखा गया है? a²। यहाँ पर 3 3 है तो क्या लिखिएगा? 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ये ई का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेम टू सेम देखिए है, वही है फार्मूला है, यही क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। प्लस माइनस खाली चिन्ह अलग अलग है ना। इसमें भी देखिए चिन्ह अलग अलग है, बाकी सेम टू सेम है। चलिए इसको हल कीजिए तो। 3 के 9 और √3 का बताइए, देखिए 8वां √a है ना बाबू, √a का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? तो कहिएगा सर जी a आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट का चिन्ह खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट का चिन्ह खत्म हो जाता है ना। देखिए क्या होगा, √a गुना, देखिए हम हल सिद्ध करके बताते हैं। √a गुना कीजिए, √a गुना √a, दुगो हो जाएगा ना, दुगो है तो बताओ √a क्या होता है? a, तो वही लिखे √a का स्क्वायर कितना होगा? चलिए मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, घटाओ, कहाँ मिल गया? आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। बाबू आप किसी तरह से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस पे फॉलो फार्मूला को ही कीजिए, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे बनाए पहले का ना, आप सब इसी बनिए, क्या फर्क पड़ता है? गुना कीजिए, जैसे कि 3 लिया है ना, हम भी 3 लीजिए यहाँ पे, फिर इसको पूरा उतारिए, फिर 3 लिखिए, फिर इसको पूरा उतारिए, फिर गुना कीजिए, क्या मसला है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लीजिए बाबू सेकंड मेथड बताते हैं। सेकंड मेथड सुनिए, सेकंड मेथड सुनिए, सेकंड मेथड 3 लिखिए, आप पूरा इसको लिख लीजिए, लिख लिए, इसके जैसा बना रहे हैं, फिर कितना बचा है? +√3, फिर क्या उतारेंगे? 3 - √3, यही दोनों एक ही जगह लिखाता है ना। चलो गुना करो आप, 3 के ये गुना कर कितना आएगा? गुना कर बाबू, 3√3, ये कर गुना, प्लस माइनस माइनस, 3 के √9 होगा ना। है क्या होगा? 3√3 होगा, 3 के 9 हो जाएगा। अब बताओ 9 का 9, ठीक। अच्छा ये क्या होगा बताओ तो हमसे? कट जाएगा, सेम टू सेम है, कट जाएगा ना। मैंने घटाइएगा तो अभी कितना बचेगा? 0। अब माइनस √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, घटाइए कितना बचा? तो कैसे हमारा ये आंसर तो वही आएगा। आगे बताते हैं आप लोग का तीसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा का तीसरा, √5 + √2 है। क्वेश्चन क्या दिया है?
√3 है, √2 है बाबू, √2 है। अब बताइए आप लोग कि कहाँ बनाए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? वहाँ 8 तक बताया ना नियम। देखिए 9 नियम बताते हैं आप लोग को, 9 इसी लिखाता है। देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? इतना याद होते आ रहा है आप लोग को। चलिए ए स्क्वायर करा जाए, किया जाए। अगर आपको विचार है कि सर जी हम फॉर्मूला से नहीं बताएंगे तो आप ऐसे बनाइए, देखिए लिख लिए, एक बार आओ लिख लीजिए। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? दू को कर दिए, बनेगा ना, ऐसा 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 हो गया कि ना। अब बनाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्मूला पे है तो फार्मूला लेके बना के देख लो, क्या दिक्कत है? ऐसे तो बना ही दीजिएगा आप लोग, नहीं बना दीजिएगा तब। चलिए फार्मूला क्या है, कहता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा ए स्क्वायर। ए कौन है? ये वाला है। और बी कौन है? ये वाला है। तो ए स्क्वायर किया जाए तो लो ए स्क्वायर कर दिए, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab। फार्मूला का 2 हो गया, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया ना। √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर खाली 5 क्या होगा? 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट का चिन्ह खत्म, स्क्वायर से रूट का चिन्ह खत्म, स्क्वायर से रूट का चिन्ह खत्म, खाली ए का ए। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। √2 का स्क्वायर ये 2 का, अच्छा 2 में √5 में √2 में गुना करना, कोई बताए कितना होगा? कोई बताए कितना होगा? रूट में 2 है, 10 है, 2 बाहर रहेगा अंदर, सही है। देखो बाबू 2 से तो कभी किसी में गुना होबे नहीं करेगा, कभी नहीं होगा, ये अलग अलग है देख, लेकिन ई गुना हो जाएगा दोनों, 5 दूनी के 10। अब देखिए 2 और √10 हो गया ना गुना। आप 2 5 10 दूनी 20 मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। इस पे दोनों पर रूट है, रूट रूट गुना होता है ना, ये रूट में नहीं है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2√10 है कि ना, वही नियम, सब वही नियम है। चलो 5 और 2 कितना होगा? 7। ये 2 जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? रुकिए पहले, 7 + 2√10 हो गया ना। 7 2 9 हो सकता है, आप इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जुड़ाएगा, कभी जुटेगा जी? कभी नहीं जुड़ेगा बाबू, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। कभी 7 2 9 कीजिएगा, कहाँ से? गलत ना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? यहीं से आंसर हो गया आप लोग का। और क्वेश्चन है, एक और है, ये आप लोग को होमवर्क देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है ना। देखो क्वेश्चन कुछ दिया है, हम खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, होमवर्क है। कितना है? √5 - √2, √5 - √2, √5 प्लस √2। अच्छा कौन कौन है जो बिना देखले बता सकता है इसका आंसर, मन में सॉल्यूशन करके? इसको मन में सेम टू सेम क्वेश्चन यही वाला है, देखो कुछ अंतर ना, खाली नंबर का अंतर है। इसका हमको आंसर चाहिए, बताओ, जल्दी बताओ। आसिफ सुनिए, ए का स्क्वायर होता है ना, तो √5 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 5 ही होगा। अब -b का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर तो कितना होगा? 2। अब 5 में 2 घटा कितना बचेगा? 3। 3 हो गया आंसर। क्या बात करती हैं आप लोग? आप लोग का 4 गो का खत्म हो गया ना। आप लोग आगे बताएं नीतीश बाबू रे, आगे बताएं ना, मिटा कैसे मिटा देते हैं इसे, ठीक है? तब मिटा के हम आगे बताते हैं आप लोग को। बाबू सब खत्म हो गया ना बाबू आप लोग का क्वेश्चन? कौन रह गया? आप तीसरा क्वेश्चन ना, देखिए बाबू 1.5 का तीसरा बताते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि पाई जो है ना परिधि बटा व्यास है, सी क्या है? क्या है? परिधि है। डी क्या है?
ब्यास है। बताइए पाई हमेशा क्या रहेगा? संख्या रहेगा। देखिए आप इसको आंसर देख के उतार लीजिएगा, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया है। देखिए आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं, माने सी को वृत्त की परिधि है, अब ब्यास को डी मान लेते हैं। इसको रेशियो में लिखना, अनुपात में लिखना है। देखो अनुपात में लिख दिया ना, भिन्न में, फ्रैक्शन में, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत कीजिए कि होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। सही बात है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस देखिए सी बटा जो डी है ना आपका, इसे हम परिमेय संख्या जरूर नहीं कह सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। बाबू रे मेरी बात को सुनिए, सी बटा डी जरूरी है कि परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, भी अपरिमेय संख्या है। सेंस लगाइए आप लोग। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि पाई बराबर कितना है? सी बटा डी है। पाई तो हमने कह दिया कि अपरिमेय संख्या है। क्या उसका जो मान है सी बटा डी फिर क्या अपरिमेय संख्या होगा? अरे भाई यह देख, नहीं आपको किताब में नहीं समझ आएगा, आपको गारंटी देते हैं आपको नहीं समझ में आएगा, 1% नहीं समझ में आएगा। इला देखिए अगर आंसर तो नहीं समझ में आएगा आप लोग को, देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो सबसे भारी है ही। देखिए ध्यान से, पाई बराबर सी बटा डी, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो कहने का इन द सेंस ये है कि जब पाई अपरिमेय संख्या है तो क्या इसका सी बटा डी भी अपरिमेय संख्या होगा? जरूरी है? जरूरी है? कैसे यार जरूरी है? हमारा कहने का मतलब ये है बाबू, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जो इसका वैल्यू है, मान के चलिए वैल्यू आ गया 1/2, ये क्या है? परिधि आ गया, मान के चलिए 5 आ गया, और डी कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो क्या 5/2 भी अपरिमेय संख्या है? कहाँ है यार? अच्छा, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है तो रूट 5/2 भी अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कुछ मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या? अब चुपचाप बैठ। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कहने का इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि जो पाई एक अपरिमेय संख्या है तो उसका जो सी बटा डी का जो वैल्यू होगा हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, कभी कभी परिमेय होगा, अपरिमेय दोनों हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। बात को समझिए आप लोग। यानी पाई तो हम ऑलवेज मान सकते हैं क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या इसका मान जो आ गया 22/7 आ गया तो क्या होगा? वो परिमेय होगा ना। अगर रूट 22/7 अपरिमेय, यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो क्या कहिएगा कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सी बटा डी भी अपरिमेय संख्या हो। इस बात को समझिए आप लोग। हो गया था आंसर, इतना ही तो लिखना था। जरूरी नहीं है कि सी बटा डी अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय भी संख्या हो सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए बाबू, हम लोग जो आप लोग का जो 4 क्वेश्चन है ना, ये 4 क्वेश्चन आप लोग को 1.4 में बताए हैं संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, है ना। रूट 9.3 को संख्या रेखा पर करना है, दर्शाना है इसको। आप लोग घर से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम कल आप लोग को बता देंगे। इसलिए आज कौन पढ़ेंगे हम लोग? 5वां परिमेयकरण, है ना। देखिए तो बाबू क्वेश्चन क्या हो गया आप लोग का? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या दिया आप लोग का? दिया है कि 1/√7 का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण क्या निकालना है? हरों का, देखो बाबू 1/√7 का क्या निकालना है? 5वां में क्या निकालना है? हरों का परिमेयकरण। सुनिए, 1/√7 को क्या निकालना है? हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो सुनिए मेरे भाई, कुछ नहीं करता, ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को हर, ऊपर को अंश नीचे को हर। तो हर का परिमेय करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। परिमेयकरण करना यानी कहने का सेंस मतलब ये है कि जो नीचे का हर है ना, उसको ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुना, ऊपर और नीचे, जितना से गुना उतने से भागा। कोई फर्क पड़ता है क्या? √7 कैसे हुआ? कितना बचेगा? 1, और फिर से कितना आ जाएगा आपका? 1/√7 आ जाएगा। यानी जितना से गुना किया उतने से करना है, भाग देना है। यानी जो हर है उसको ऊपर नीचे कर देना है, गुना कर देना है, कर देना है ना। चलिए √7 एकम √7, ये गुना कर कितना बचेगा? कितना होगा? 49। कितना होगा?
√7 का √7 49 का वर्गमूल, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए दिया है 1/√7 - 6, का दिया है 1/√7 - 6। देखो बाबू हम क्या बोले, हरों का परिमेयकरण निकालने का तरीका क्या है बाबू, हरों का परिमेयकरण निकालने का तरीका क्या है, नीचे वाला के ऊपर नीचे गुना। अगर चिन्ह है तो चिन्ह को चेंज कर देना है, चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। देखिए कैसे होगा, 1/√7 - √6 गुना का साइन दे दिए, और नीचे वाले को ऊपर नीचे करेंगे गुना, लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। बदल दिए क्या था माइनस, हमने क्या कर दिया प्लस। गुना करते इतना इतना में, चलो गुना करो, कितना होगा। अरे भाई a - b × a + b का फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा याद है, √7 का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, अब माइनस √6 का स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई। तुरंत ना भी देखा ए पर कौन मिटका दे इसको यार, काहे लिए मिटकाया तू कार्यकारी नियम, यहाँ पर लिखे थे फॉर्मूला a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a - b a + b है ना। इस तरह से आप गुना सीख लिए हैं। अगर आपको ऐसे गुना नहीं करने आ रहा है तो आप लोग को पहला क्वेश्चन बताए हैं, दूसरा का पता है टोटल 1.5 के, दूसरा का टोटल बताए हैं क्वेश्चन कैसे कैसे गुना करना है ना। इसको लिख लेते हैं पूरा, इसको लिख लेते हैं गुना करने के लिए, फिर ये बचा इसको लिख के फिर ये पूरा लिख लेते हैं, तब गुना कर देते हैं। तो उतना क्या नहीं लफड़ा कीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला पर सेट कीजिए ना, a² - b²। अब बताइए √7 का √7, √6 का √6 बटा में ये √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, √6 का स्क्वायर कितना होता है, कितना बचा, 1 बचा, 1 का वैल्यू है नीचे लिखना कुछ जरूरी है, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दिया है 1/√5 + √2। आप लोग तीसरा क्वेश्चन बना के लाइए घर से। तीसरा क्या रहेगा आप लोग का होमवर्क, क्या रहेगा, पांचवा का तीसरा है ना, पांचवा का तीसरा क्या रहेगा होमवर्क। हम बताते हैं चौथा। तीसरा क्वेश्चन है क्या, 1/√5 + 2, 1/√5 + √2 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना भाई, ये प्लस है तो गुना कैसे कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या था माइनस, हमने क्या कर दिया प्लस, यहाँ पर रहेगा प्लस, तो क्या कीजिएगा माइनस। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है ना 1/√7 - 2, यही क्वेश्चन आप लोग बता के बस छुट्टी कर देते हैं। देखिए आप लोग को बाकायदा मालूम है, अगर चिन्ह माइनस तो कैसे गुना कीजिएगा, प्लस ले, कैसे प्लस ले, कोई दिक्कत है। देखो नीचे क्या है प्लस में माइनस में है ना, माइनस में तो चिन्ह क्या कर दिए, बदल दिए क्या, बदल दिए हैं। गुना कर भाई, √7 में +2 में 1 होगा तो इतना ही ना आएगा, √7 + 2 में 1 से कितना आएगा, 1 का कोई वैल्यू है जी गुना करने में। चलो a - b a + b सिंपल है, a - b × a + b का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा a² - b²। इसको a बोला जाता है, इसको b बोला जाता है। बाबू ध्यान दे इधर, तो √7 + 2 मतलब √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 + 2 बटा में 3, ये क्या हो गया आप लोग का, भारी है। तो एग्जाम में दे देंगे, टेस्ट में दे देंगे आप लोग को कि हरों का परिमेयकरण निकालते क्या करना, नीचे वाला को ऊपर नीचे गुना कर देना है। करना क्या है भाई, ये चैप्टर आप लोग का होता है भाई आज यहाँ से ये खत्म होता है, लेकिन कल एक संख्या रेखा है, आप लोग ये चैप्टर का हो गया समाप्त हो गया, कल संख्या रेखा बता देंगे, लेकिन इसको समाप्त ही मानेंगे हम लोग, है ना। इसको क्या कर देते हैं समाप्त, ये चैप्टर आप लोग का क्या हो गया समाप्त 1.5। कल आगे बताएंगे, ठीक है।